नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आंसर सेक्शन लेकर। जैसा मैंने कहा था, हर टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रखने वाले हैं। उसी कड़ी में आज हम एक्सेल के बाद एक्सेल के कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 1 घंटे का मैं सेक्शन रख रहा हूं। 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हो जाए, 40 हो जाए, 20 हो जाए, जितने क्वेश्चंस 1 घंटे में हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। समझाने और बताने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि साथियों, हम जो एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल के प्रश्नों से हमें क्या बेनिफिट मिला, कि हम क्या वास्तव में एक्सेल सीख गए हैं, ये हमें यहां से प्रॉफिट आया। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? क्या पढ़ा बताओ? एक वर्कशीट को ओपन करने के लिए, क्या वर्कशीट को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन की जरूरत होती है कि नहीं? स्टार्ट बटन कहां पर बना होता है? ये नीचे नीचे एक टास्क बार होती है। यहां पर जो ये बटन बना होता है, इस बटन को हम कौन सा बटन कहते हैं? इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ठीक है मेरी बात? इसे ओपन करना चाहते हैं तो हमें विंडोज की दबानी होती है, या फिर हमें क्या करना होता है? माउस क्लिक करना होता है। पहले फीचर के बारे में बता दिया। ओपन बटन क्या काम आता है? हाँ, ओपन बटन से पहले से बनी फाइल, पहले से बनी वर्कशीट ओपन करते हैं। पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करता है। ये क्या? ऑफिस बटन। एक्चुअल में ओपन बटन कुछ होता नहीं है। ओपन का ऑप्शन होता है इस ऑफिस बटन के जाके आता है। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 3 नंबर, यानी कौन सा बटन हम काम में लेंगे? ऑफिस बटन हम काम में लेंगे। अगला प्रश्न बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर कि अब लाइव क्लास तो है नहीं, इन प्रश्नों का जवाब हम आपको कैसे दें? तो इसका तरीका क्या है मित्रों? इसका तरीका यह है कि आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर 30 तक के नंबरिंग कर लीजिए, और मैं यहां बता रहा हूं, सॉल्यूशन करा रहा हूं, आप उनके आंसर लिखते जाइए। आपको यह अंदाजा लगाना है कि 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही सही किए हैं, या कितने प्रश्न आपको आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जो वर्कशीट में टाइप करते हैं वह दिखाई देता है। जो जो हम वर्कशीट में टाइप करेंगे वो हमें कहां कहां दिखाई देगा? 1 नंबर फॉर्मूला बार में, 2 नंबर एक्टिव सेल में, 3 नंबर फॉर्मूला बार और एक्टिव सेल दोनों में दिखाई देगा। यानी इस सवाल का आंसर कितने नंबर होगा? 3 नंबर। जैसे मैं इस सेल पर हूं, इस सेल पर मैंने नाम लिखा मेरा यानी प्रभात। जैसे ही मैं प्रभात नाम लिखा, इस सेल से एंटर दबाऊंगा तो अगली सेल में चला जाऊंगा। ये चारों तरफ ऐसे मैं इस पे लाइन खींचता हूं, ये एक्टिव है। इसके ऊपर मेन्यू बार के बाद एक फॉर्मूला बार होती है, थोड़ा सा हिस्सा उसका नेम बॉक्स कहलाता है। ये यहां पर FX लिखा होता है, यहां पर भी हमें वो चीज दिखाई देती है। टाइटल बार बिल्कुल गलत जवाब है। टाइटल बार के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। चलिए व्हाइट ही रख लेता हूं, कहीं कलर नहीं दिखेगा तो आप मुझे ब्लेम करेंगे, सर क्वेश्चन करवा रहे थे कलर नहीं दिख रहा था। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ लीजिए करें। वह स्थान जहां पर एक्सेल की विंडोज में वैल्यू तथा फॉर्मूला एंटर किए जाते हैं। अब ये तो जानते हैं, टाइटल बार में तो नहीं करते हैं, मेन्यू बार में नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं करते हैं, फॉर्मूला बार में करते हैं। 4 नंबर इसका सीधा सीधा आंसर आ जाए। जहां फॉर्मूला टाइप किए जाते हैं उसे हम फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। टाइटल बार कौन सी होती है? एक्सेल की जो स्क्रीन खुलती है उसमें सबसे ऊपर एक बार बनी होती है, इस पे क्लोज का बटन होता है, मैक्सिमाइज का होता है, मिनिमाइज का होता है, ऑफिस बटन होता है, एक्सेल लिखा होता है। इसके बाद दूसरी बार होती है, उसे मेन्यू बार कहते हैं। एक्सेल में बहुत सारे मेन्यू होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं, उस जगह को, उस बार को स्टैंडर्ड टूल बार की संज्ञा दी जाती है।
एक्सेल में जो मेन्यू होते हैं उन्हें टैब के नाम से भी जाना जाता है, रिबन के नाम से भी जाना जाता है। बात कर रहा हूं साथियों, और देखो स्पीड मैं स्लो रखता हूं जब भी क्वेश्चन आंसर करवाता हूं, फास्ट नहीं करवाता। इसका ये कारण है कि भाई मैं चीज समझाकर चलना चाहता हूं, और मेरा उद्देश्य केवल ये एक ही क्वेश्चन ठीक करना नहीं है। अगर इनमें से किसी ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बन गया तो आप क्या उसका जवाब दे पाएंगे? क्या नहीं, तो आप उसका भी जवाब दे, इसलिए मैं आपको ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कौन सी की का उपयोग कर वर्कशीट को बंद किया जा सकता है? दोस्तों दो ऑप्शन हमको सीखने हैं। एक तो वर्क बुक या सीट को बंद करना, सीट की जगह बुक अच्छा रहेगा, वर्क बुक को बंद करना। एक है एक्सेल को बंद करना। इसे कहूंगा मैं क्लोज करना चाह रहा हूं, इसे कहूंगा एग्जिट करना चाह रहा हूं। बस ये दोनों मतलब समझ गए तो आपको आंसर भी आ गया। मैंने बताया था जब एक्सेल पढ़ाया था कि एक्सेल की पूरी एप्लीकेशन ही बंद करना चाहते हैं, एग्जिट कर रहे हैं, और एग्जिट की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F4। क्लोज करना चाहते हैं, शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4, या आप इसके लिए जो दूसरी की दबा सकते हो वो कौन सी है? कंट्रोल के साथ W। बोलिए, दोनों बातें समझ आ रही है? दोनों चीजें कर पा रहे हैं? ये सर समझ आ रही है? तो बताइए क्या बंद करना चाह रहा है? क्लोज वाला। क्या ऑप्शन पूछा है? 2 नंबर। बस कुछ भी नहीं करना है, जवाब देते रहना है। साधारण सवालों का सीधा सीधा जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए सर। स्पीड बढ़ जाएगी जब क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा तब। क्या पूछ रहा है? एमएस एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सिंपल होती है। क्या होती है? शिफ्ट के साथ F3 दबाने से एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर कितने नंबर होगा दोस्तों? इसका आंसर सीधा सीधा 3 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, बात समझ रहे हैं। बिल्कुल यही मैं चाहता हूं कि आप बात को समझे, जवाब दें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। कोई बात नहीं भैया, कर देते हैं इसको। अभी हमने पिछले सेक्शन में ही एक्सेल के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देखी थी। कौन सी जानकारी है? मिलान करना है। कर देंगे गुरुजी, मिलान की क्या दिक्कत है? कर दो। तो क्या करें? गोल सीक का ऑप्शन डेटा टैब में होता है, पेज सेटअप का ऑप्शन पेज लेआउट में होता है, फ्री स्पेस का ऑप्शन व्यू में होता है, कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होम में होता है। कर दिया मैंने तो मिलान। पहले देखो, गए ऑप्शन के सामने तीसरे में तीसरा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, पहले के सामने पहला, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे के साथ में चौथा, ये रहा। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार तो भाई साहब इतने लोग विद्वान होते हैं, ऑप्शन सही करने के बाद भी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि यहां से तो मिलान सही कर दिया, यहां नीचे टिक सही नहीं लगाया। कईयों ने यहां से मिलान भी कर दिया, यहां से भी टिक कर दिया, और जब OMR सीट का नंबर आया तो फुस हो गए। ऐसा नहीं करना है। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। क्या है? देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जितने इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उतना आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। प्रश्न पढ़िए, विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पिवट टेबल डेटा को संक्षिप्त बनाती है। दूसरा, फ्रीज पेन सीट को फ्रीज करता है। ये तो मैंने एक्सेल जब खत्म किया था तब भी कहा था, ये गलत है। गोल सिक टेबल के टोटल का मैनेज करता है, फिल्टर इंसर्ट टैब में होता है, फिल्टर इंसर्ट टैब में नहीं होता है। गोल सिक टेबल के टोटल को प्रबंध या मैनेज करता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो कौन कौन सा सही हुआ? पहला सही हुआ और तीसरा सही हुआ। पहला और तीसरा यहां पर है। इसका आंसर भी कितने नंबर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ABC। आगे बढ़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं।
अब कई लोग तो इस सवाल को देख के सो जाते हैं, नींदों में आ जाते। क्या क्या लिखा है प्रश्न? कंट्रोल के साथ आए। वर्ड में पढ़ाया था, एक्सेल में नहीं पढ़ाया था। तो गुरुजी एक्सेल में क्यों पूछो? अरे भाई, वर्ड में जो फीचर कॉमन होते हैं, एक्सेल और वर्ड में दोनों में एक जैसे फीचर होते हैं, उनकी तो बात हम दोनों के साथ ही करेंगे ना, कि अलग अलग करें। बोल साथ कर लो गुरुजी। क्या लिखा है? फॉर्मेटिंग सेल, ना भाई ना। ऑटोफिल, ना भाई ना। टेक्स्ट को इटालिक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस कंट्रोल प्लस आई का करते हैं। अब नीचे एक और ऑप्शन लिखा है, लगे हाथ उसका ही बता दो गुरुजी। इसका कंट्रोल प्लस के से हम हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करते हैं। पूछा जाता है कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बता देना कि कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक इंसर्ट किए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। क्या कह रहा है? लीजेंड किससे संबंधित है? चार्ट के जो एक्सिस होते हैं, कलर एक्सिस, उन्हें हम लीजेंड के नाम से जानते हैं। तो लीजेंड आपके किससे संबंधित है? चार्ट से। वैलिडेशन से नहीं है, फंक्शन से नहीं है और कमेंट से नहीं है। साधारण बात आपको समझा दी गई है। आगे बढ़ो। यस सर, बढ़ जाइए। कह सक जा भाई। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया? 10। देखो, एक बात मैं आपको पहले बोल रहा हूं, इस 10वें प्रश्न को, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से मैं बहुत सारी बार पूछूंगा। अगर आप किसी पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो आप उससे रिलेटेड 2 प्रश्न ऑटोमेटिक कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक बार सीधे पूछ लिए तो सीधे की जगह उल्टे आ जाएंगे, उल्टे नहीं आएंगे तो कथन वाले में आ जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर किसी टॉपिक को उठा लेता है तो उससे एक प्रश्न सीधा बना लेता है, फिर जब कभी कथन वाला क्वेश्चन उसे बनाना होता है, विचार कीजिए वाला क्वेश्चन कभी उसे बनाना होता है, तो करंट में उसके पुराना प्रश्न बैठा होता है, जैसे ये बैठा है, तो इससे जुड़ा हुआ आगे भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से टुडे यानी करंट डेट, ये आपको आज की जो डेट है, गुरुजी आज तो तारीख है 4/11/2020 मेरे कंप्यूटर में दे रखी है, और मेरा कंप्यूटर गलत डेट दिखा रही है, 2006 दिखा हुआ है। तो अब मैं अगर नाउ फंक्शन लगाऊं तो मेरे में डेट कौन सी आओगी? आज की आओगी, 2006 की आओगी। भाई साहब, ये करंट डेट कोई सुगंधी को नहीं आया कंप्यूटर ने मतलब इससे कोई खुशबू नहीं आएगी। क्या होगा? जो सिस्टम डेट है वो बताएगा ये। अच्छा, नाउ क्या काम करता है? डेट और टाइम दोनों बताएगा। नाउ फंक्शन क्या काम करेगा? डेट और टाइम दोनों बताने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। मैं ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेल नहीं पढ़ा और मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। मैं तो यहां पर आपको एक्सेल पढ़ा के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं भैया। आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? एक्सेल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? बताओ। 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहले का नाम होता है क्या? रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में A40, CZ, ये एड्रेस है सेल का। एब्सोल्यूट, सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की खास बात क्या होती है? जो आपका सेल एड्रेस है उसको फिक्स कर दो, उससे पहले $A लिख दो, $420 लिख दो, ये आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है। इसमें रो और कॉलम दोनों एब्सोल्यूट है। अगर मैं ऐसे लिख देता $A2 इतना लिख देता और लिखता $3, ये तीनों के तीनों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। एक और सेल रेफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कौन सा कहते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं। और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है साथियों
कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अपने को जो सवाल में पूछा गया था 11 नंबर में कि सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधा सीधा बता दो कि सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगला सवाल, कौन सा, क्या कह रहा है, कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर है? दोस्तों कंपेयर करना मतलब तुलना करना। इसको इक्वल इक्वल लगा दो, ये 1 हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, ये हो जाएगा। इसमें कोई सा भी नहीं था, या तो इक्वल इक्वल लगाओ, इससे कंपेयर होगा या इससे होगा। ये दोनों के दोनों कौन से ऑपरेटर है? गणितीय ऑपरेटर है। ये स्टार वाला क्या काम आता है? गुणा करने की। स्लैश वाला क्या काम आता है? भाग करने के लिए। ये बराबर बराबर चेक करेगा, ये लेस देन, उल्टा कर देंगे तो ग्रेटर देन, ऐसे लगा देंगे तो लेस देन इक्वल, ऐसे इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सिंपल सा प्रश्न पूछा है, एक्सेल का जब इस्तेमाल करते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में कितने प्रकार की ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो आप बताओगे कि हम 18 प्रकार के ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट जो अलग अलग होते हैं वो एक्सेल में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। कैसे करेंगे भैया मिलान? देख लीजिए क्या लिखा है। सम किस प्रकार का फंक्शन है? सम आपका मैथमेटिक फंक्शन है। इफ किस प्रकार का फंक्शन है? इफ आपका लॉजिकल फंक्शन है। पावर, पावर मैथमेटिकल फंक्शन है। अपर टेक्स्ट फंक्शन है। इसमें कोई भी स्टैटिकल फंक्शन है ही नहीं, यानी ये अकेला रह गया। तो देखो क्या क्या कहीं पर ऐसा दे रखा है क्या अपन ने? पहले के साथ में दूसरा, पहले के साथ में दूसरा 2 जगह पर आया है, दूसरे के साथ में पहला, ये आ गया, तीसरे के साथ में वापस से दूसरा, ये दे रखा। सीधा सीधा आंसर कितने नंबर? 3 नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर, बात समझ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। चलिए तो अगले सवाल पर। अब यहां पर मैंने वो प्रश्न दिया है जिसका आंसर आप मुझे समझ कर देंगे। क्या लिखा हुआ है? एवीजे 5,6 का परिणाम क्या होगा? दिख नहीं रहा था क्या? अब दिख रहा है? हाँ सर। क्या लिखा है कि एवीजे 5,6 का परिणाम क्या होगा? गुरुजी एवीजे क्या निकालता है? औसत। तो 5,6 11, 5 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एवीजे नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला ही गलत है। एवरेज निकालना है तो हमें पूरा का पूरा क्या लिखना होता है? एवरेज लिखना होता है, तभी आप क्या निकाल सकते हो? एवरेज निकाल सकते हो। तो 2 को भूल जाना, आंसर 4 आएगा, नन ऑफ दिस। पिछले पटवारी में आया हुआ सवाल है, क्या आया था? आंसर देखते ही देना चाहिए। एक्सेल में कमेंट को क्या कहा जाता है? सेल टिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बढ़ रहे हैं आगे। पढ़ रहा है इंडिया, बढ़ रहा है इंडिया। अभी एक्सेल में जब डेटा टैब हमने पढ़ा था तो डेटा टैब में जो एनालिसिस का ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन दे रखा है सिनेरियो मैनेजर। तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए सिनेरियो मैनेजर का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा इसका आंसर कितने नंबर हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, बात बताने वाली और समझाने वाली कर रहा हूं। क्या कह रहा है? एक्सेल में सबसे ऊपर की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? देखो मैं बता रहा हूं, आप कंट्रोल के साथ में ऐसे एरो दबा के नीचे जा सकते हो, कंट्रोल के साथ में ऐसे वाला एरो दबा के ऊपर आ सकते हो, कंट्रोल के साथ में ऐसे वाला एरो दबाकर इधर जा सकते हो,
कंट्रोल में ऐसे वाला एरो दबाकर इधर आ सकते हो, मतलब आप कंट्रोल के साथ एरो की दबाकर भी बहुत आगे जा सकते हो, बिना कंट्रोल के भी एरो की से नीचे ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर पहली ही सेट पर आना है तो आपको कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, होम, और लास्ट में जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, एंड। आप कहां पर आना चाहते हैं, सबसे ऊपर की पंक्ति में, तो 1 नंबर कंट्रोल के साथ होम। हम लोग हम एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जा सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती। क्या, अगर मैं कहूं कि मुझे कौन सी वर्कशीट पर जाना है, नेक्स्ट, एक सीट से अगली सीट पर, तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, नेक्स्ट के लिए पेज डाउन, और प्रीवियस के लिए कंट्रोल के साथ में पेज अप। प्रीवियस पर जाना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबा देंगे, पेज अप दबा देंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, समझ रहे हो बात? यस सर। देखो, ये जो प्रश्न मैंने है इनको आसान बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित। देखो अभी क्या हो गया, अभी मैंने बताया था आपको कुछ और अगले ही प्रश्न में आ गया। मैंने यही तो कहा था आपको कि कुछ चीजें आपको सीधा सीधा समझ आती है। कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होगा, प्रीवियस सीट। क्या आंसर आएगा इसका, 1 नंबर। एक फॉर्मूला एक से ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है, एक फॉर्मूले का हम एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं, तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं एरे फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एरे फॉर्मूला। फिर आ गया, क्या करना है भैया, मिलान करना है। मिलान करने का मतलब क्या हुआ, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसे एडजस्ट करना है, उसे बनाना है, उसे बताना है। क्या लिखा है, मिलान कीजिए। एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सेलएस होता है, ठीक है, ये पहले होता था, अब तो एक्सेलएस होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल की मेन्यू बार में 8 मेन्यू होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेंगे। फिर क्या लिखा, एक्सेल की फाइल वर्कशीट होती है, ये गलत है। एक्सेल की फाइल वर्कशीट नहीं होती है, एक्सेल की फाइल वर्कबुक होती है। एक्सेल में चार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी। तो कै खे घे 3 नंबर। एक्सेल की फाइल को वर्कशीट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्क बुक कहा जाता है। ठीक है मेरी बात? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चल भाई, क्या दिक्कत आ गई, रुक मत, चलो चलो। हाँ, क्या कह रहा है, एक्सेल में एक वैल्यू जो है वो लेबल की तरह काम करे, इसके लिए हमें क्या लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। इक्वल्स टू 5/2, 5/2, ऊपर छोटा कोमा 5/2, इसका परिणाम आएगा 2.5, इसका परिणाम आएगा 2 मई, इसका परिणाम आएगा 5/2। जैसा लिखा है वैसा दिखाना ही लेबल कहलाता है, और लेबल बनाने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, इस वाले चिन्ह का। 1 नंबर, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ू? ये सर बढ़ जाइए, कोशिश यही कर रहा हूं भैया, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहा हूं। एक वर्कशीट की अलग वर्क पर चार्ट बनाना, चार्ट शीट कहलाता है कहीं पे, ये रहा भाई, जिसपे चार्ट ही चार्ट है, चार्ट के अलावा और कुछ भी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे चार्ट शीट है। अगला प्रश्न पढ़िए। इनमें से कौन सा फंक्शन का उदाहरण नहीं है, बताना है आप लोगों को। कौन सा फंक्शन का उदाहरण नहीं है गुरुजी? इनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों भाई रे, सभी के सभी तो फंक्शन है। अरे भाई, एक कोनी, कोनी मतलब नहीं है। कौन सा नहीं है? एवरेज किसी भी प्रकार का फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज निकालने के लिए पूरा का पूरा एवीजे इस्तेमाल करना होता है। कौन सी की से वर्तमान समय इंसर्ट किया जा सकता है? एक बार मेरे पास एक्सेल है,
मैं उसे चालू कर लेता हूं। इसमें 3-4 की दे रखी है, कितनी की दे रखी है? 3-4। मैं दबा के देख लेता हूं भैया, कोई की काम कर जाएगी तो अपन बता देंगे, मुझे तो लगता नहीं है कोई की काम करेगी। एल के साथ टी दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, एल के साथ में, शिफ्ट के साथ में टी दबाया, कुछ भी नहीं हुआ, लिखा गया। शिफ्ट के साथ में टी दबाओगे तो कैपिटल टी आएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो वर्तमान समय इंसर्ट करने की इसमें से कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है। क्या आंसर आएगा? नन ऑफ दिस। क्या आंसर आ जाएगा? नन ऑफ दिस। समय की जगह पर हमें कहें वर्तमान डेट इंसर्ट करनी है। क्या करनी है? वर्तमान डेट। तो डेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाइए। कौन सा प्रश्न आ गया बोलो। अब यहां पर कुछ कथन वाले सवाल जो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, यानी 26 से लेकर 30 तक अब कथन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को बताने हैं। क्या कह रहा है? कथन नंबर पहला, एमएस एक्सेल में सेल मर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं भैया। एमएस एक्सेल में लाइन चार्ट इंसर्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर 3 नंबर आ जाएगा। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? फाइल को सेव करने पर उसकी एक कॉपी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल बन जाती है। फाइल को सेव करने पर उसकी कॉपी बन जाएगी, लेकिन दोस्तों उसका नाम अलग होगा, या उसकी लोकेशन अलग होगी, या उसका फॉर्मेट अलग होगा। कॉपी बनेगी। कॉपी बनने का मतलब पुरानी फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी जगह एक नई फाइल क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए क्या आंसर आएगा इसका? पहला ठीक है। फिर दूसरा, वी लुकअप फंक्शन एक्सेल में डेटाबेस में से किसी वैल्यू के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जो वैल्यूज है उसके बारे में। वी लुकअप में स्पेस नहीं आएगा। दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य। दोस्तों, एक दिन मैंने समय निकालकर बहुत सारे कथन क्वेश्चन बनाए, और कथन वाले सवाल आप लोगों के साथ इसलिए लिख पा रहा हूं कि मैंने इन्हें खुद ब खुद बनाया है। कंप्यूटर में कथन वाले सवाल एग्जामिनर देता है और किसी किताब में आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। वी लुकअप और लुकअप फंक्शन एक ही प्रकार कार्य करते हैं। हाँ, एक जैसा ही काम करते हैं। एक्सेल में फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो, वी लुकअप और लुकअप फंक्शन एक ही प्रकार का कार्य करते, एक ही प्रकार का कार्य करते, एक ही तरह कार्य नहीं करते। क्यों? कि जो वैल्यू हम वी लुकअप से निकालते हैं वही हम लुकअप से निकालते हैं। दोनों में फर्क होता है। एक में टेबल को सॉर्ट किया हुआ होना अनिवार्य है, वो लुकअप में होता है, और वी लुकअप में अनसॉर्टेड टेबल पर भी वो काम किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया? 29। क्या कह रहा है? 29 में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 ना, गलत है ये। न्यू वर्कशीट के लिए क्या आता है? शिफ्ट प्लस F11 आता है। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाना होता है? F11 का बटन दबाना होता है। टुडे से वर्तमान डेट इंसर्ट की जाती। ठीक है, टुडे फंक्शन कह देता, या ये बोल देता भाई साहब कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से वर्तमान डेट इंसर्ट की जाती है। वर्तमान डेट की जगह मित्रों आप सिस्टम डेट शब्द इस्तेमाल करो। कौन सा इस्तेमाल करो? सिस्टम डेट का शब्द इस्तेमाल करो। क्या कहोगे? दोनों के दोनों नहीं, केवल दूसरा कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? गलत है। अच्छा, शिफ्ट प्लस F3 क्या काम आता है? एक्सेल में इससे क्या इंसर्ट होते हैं? एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 से हम लोग फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, 50 सवाल इस सेक्शन में कर लेंगे हम। एमएस एक्सेल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ना 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 ना, गलत है पहला। एमएस एक्सेल में फिल्टर किया जा सकता है, सही है दूसरा। तो पहला इसमें क्या है? गलत है। दूसरा इसमें क्या है? सही। इसलिए क्या कहेंगे? द्वितीय कथन क्या है दोस्तों साथियों? सही है। ठीक है मेरी बात। चलिए 30 प्रश्न के बाद हम पूरा सेट कर रहे हैं लगभग 50 प्रश्नों का। उसी में अगला पेपर हमने डिस्कस करना है। एक्सेल ही चल रहा है तो एक्सेल की बात करेंगे और किसी टॉपिक की नहीं। क्या कह रहा है? एक्सेल में ऐसा टाइप करने पर क्या मूल्यांकन करेगा या क्या उत्तर देगा, ऐसा आपको बताना है। थोड़ा जूम कर दूं? यस सर, जूम कर दो, छोटा दिख रहा है।
एक्सेल में अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये मुझे क्या कैलकुलेट करके देगा, बोर्ड मास का रूल लग जाएगा, आप जनरल कैलकुलेशन कर लो, पहले भाग होगा फिर गुना होगा, ठीक है। तो पहले भाग देंगे या पहले गुना करेंगे, गुरुजी पहले दोनों गुना कर लो फिर भाग दे लेना, या पहले गुना करूं या पहले भाग दूं, मुझे नियम ही नहीं पता। तो नियम के लिए पहले हमें क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो 20 गुणा 10/4 का मतलब 2.5 हो जाएगा, सही कह रहा हूं ना। इसको कितने से गुना करेंगे, 8 से, तो 20 गुणा 25 8 200, ठीक है मेरी बात। अच्छा 25 8 200 तो एक पॉइंट लग जाएगा, 20 गुणा 20 डायरेक्ट 401 आ जाएगा। समझ आया क्या, नहीं आया गुरुजी, कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक काम कर देते हैं, क्या एक्सेल चालू कर देते, कर दो गुरुजी, स्क्रीन पड़ी है तो काम में ले लो। ये आ गया इधर मेरा एक्सेल, छोटा है थोड़ा, जूम कर दूंगा, टेंशन मत लो, साइज बड़ा कर दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, थोड़ा बड़ा किया, इक्वल टू का टिक लगाया, 20 गुणा 10/4 गुणा 8, एंटर, 400 आ गया, कैलकुलेट कर दिया भैया, यही हम चाहते थे। पहला सवाल समझ आया, आंसर कितना हुआ इसका, 1 नंबर आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कौन से सवाल पे आते हैं, दूसरे पर। पढ़ लीजिए, प्रश्न बताइए। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। बताया था जब एक्सेल पढ़ा था, बताया था, क्या बताया, 10,48,576 क्या होती है रो और 16,384 क्या होते हैं कॉलम। इसका आंसर कितना नंबर आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर, चलिए सर कोई बात नहीं। इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसे एक्सेल गणना करने में समर्थ नहीं होगा। इसमें गलत फॉर्मूला बताना है, आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्मूला तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मुझे ये गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है गलत, क्योंकि जो ब्रैकेट में सेल्स लिखा हुआ है ना, ये कोई एड्रेस नहीं है। यहां पर सेल का क्या होना चाहिए था मित्रों, दोस्तों, एड्रेस होना चाहिए था, ठीक है मेरी बात। एड्रेस नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने पिछली बार कहा था इसी सेक्शन के साथ कि प्रश्न घूम घूम के आते हैं। पिछली बार मैंने ये प्रश्न दिया कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से क्या होता है, तो भाई कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से वर्तमान डेट इंसर्ट होती है, ये बताया था, ठीक है। क्या आएगा आंसर इसका, 3 नंबर। मैंने पिछली बार तो ये प्रश्न बनाया था, ये आंसर में था, इस बार ये आंसर बना दिया, उसको प्रश्न बना दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एग्जामिनर भी करता है। एग्जामिनर क्या करता है, जो आपका प्रश्न होता है उसे आंसर बना देता है, आंसर को प्रश्न बनाकर आपसे पूछ लेता है। भाई चाहे 5 स्टूडेंट का औसत निकलो, देखो इसमें मैं ऐसे बोलता कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताओ, तब भी आप यही बात करते। मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि नहीं, 5 स्टूडेंट का औसत ज्ञात करना। भाई औसत तो चाहे 5 का ज्ञात करना हो, चाहे 50 का ज्ञात करना हो, एवरेज फॉर्मूला ही काम आता है। कितना आंसर आएगा इसका, 3 नंबर। अब वही बात, एवरेज क्या है, क्या इसमें इक्वल टू लगा है, क्या नहीं लगा। तो एवरेज एक फॉर्मूला ना होकर क्या है, एक्सेल में फंक्शन है। अगर इक्वल टू लगा होता तो एवरेज को हम क्या मान लेते, फॉर्मूला मान लेते। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से किस चिन्ह से सभी फॉर्मूला एक्सेल में प्रारंभ होते हैं। तो ये बात हमने पहले की थी कि एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी के सभी इक्वल टू या बराबर से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। क्या कह रहा है, MS एक्सेल की कॉलम की चौड़ाई होती है, रो की विड्थ होती है, हाइट होती है, जो भी, उनको मापने की यूनिट क्या होती है दोस्तों, उन्हें मापने के लिए हम लोग पिक्सल का यूज करते हैं या फिर PT या पॉइंट्स का यूज करते हैं। पिक्सल में मापी जाती है या फिर PT या पॉइंट्स में मापी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन को अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं,
आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद ये भी है कि आप हर प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, उसका जवाब देंगे। ठीक है, आगे चलो। चलिए सर, हटाना था भैया, उसको क्यों लगाया रे। अगला ये लो, तीसरी बार वही सवाल, क्या कि कौन से फंक्शन के द्वारा एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट की जाती है। तारीख डेट फंक्शन से नहीं होती है, टुडे से होती है। डेट और टाइम दोनों किससे होता है, नाउ से होता है। क्या कह रहा है, एक सेल की रेंज के द्वारा खालिस्तान प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें A1 से लेकर A2 तक, A1 से लेकर A19 तक ऐसे कोई फॉर्मूला लगाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोगों को बताना है। तो उसके लिए ये डैश करेंगे क्या नहीं, डॉट करेंगे क्या नहीं, कोमा करेंगे क्या नहीं। रेंज को बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोलन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल प्रश्न है जिनके बारे में आप फटाफट जवाब देंगे। फिल्टर का ऑप्शन मैंने जब एक्सेल पढ़ाया था जोर दो देके बताया था। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन डेटा में होता है और होम में होता है। क्या इसमें डेटा का कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। क्या होम का दे रहा है क्या, नहीं। अरे डेटा का दे रहा है, कहाँ है भाई, डी में। क्या आंसर आएगा, डेटा टैब में किसका ऑप्शन होता है, फिल्टर का ऑप्शन होता है। क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट का मुझे क्या देना है, नाम देना है। तो जो नाम होता है वर्कशीट का अधिकतम कितने कैरेक्टर का या कितने अक्षर का हो सकता है, तो आप कहेंगे एक वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। आगे बढ़ रहा हूं, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना हो या प्रीवियस पे जाना हो, नेक्स्ट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे पिछले वाली के लिए पेज अप, अगली के लिए पेज डाउन। ये कहां पर लेके जाने, पहले वाली, पहले वाली का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस हुआ। अगली का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। हमें कहां जाना है, प्रीवियस पर। तो क्या आंसर आएगा, 2 नंबर। कंट्रोल प्लस पेज अप से हम पिछली वर्कशीट पर चले जाते हैं। अगला प्रश्न, मुझे तो प्रश्न बोलने हैं भैया, जवाब तो आपको देना है। क्या कह रहा है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो एक्सेल से संबंधित नहीं है, एक्सेल का ही शब्द नहीं है। कौन सा शब्द एक्सेल का नहीं है, सेल होता है, रो होता है, कॉलम होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। क्या आंसर आएगा, 4 नंबर। क्या आंसर आ जाएगा, 4 नंबर। देखो एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना ऑटो कैलकुलेशन का कार्य करते हैं। जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला एक्सेल में होते हैं जो ऑटो कैलकुलेशन स्वतः गणना का काम करते हैं, उन्हें हम ऑटो सम फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, ऑटो सम फंक्शन के नाम से जानेंगे। अच्छा, जो ऑटो सम फंक्शन है उसके साथ में 5 फंक्शन होते हैं। पहला किसका होता है, सम का होता है। दूसरा किसका होता है, एवरेज का होता है। तीसरा किसका होता है, तीसरा मैक्स का होता है। चौथा किसका होता है, मिन का होता है। पांचवा किसका होता है, काउंट का होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है एल्ट के साथ में कौन सा बटन दबाने से, इक्वल वाला बटन दबाने से ऑटो सम का फंक्शन जो होता है वो आपका कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जो कह रहे हैं वैसा वैसा करता जा रहा हूं मैं, प्रश्नों का डिस्कशन करना है मुझे। एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, अच्छे से बताया था। एक्सेल में जब हम सीट पे लिखते हैं, हम उसमें कार्य करते हैं, प्रिंट आउट लगाते हैं, हेडर फुटर निकालते हैं, कुछ भी काम करो एक्सेल में, उसके लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। पावर पॉइंट में भी नॉर्मल होता है, लेकिन वर्ड में नॉर्मल ना होकर प्रिंट लेआउट होता है। MS एक्सेल में हैश क्या बताता है, ये हैश ये बताता है कि जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो फॉर्मूला गलत है। ना 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 ना, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला गलत है। तो फॉर्मूला गलत होता तो क्या लिखा आता, हैश नेम और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आता। सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण सेल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगले की तरफ चलते हैं। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? बताया था, इसका तो आंसर भी लिखा हुआ आ रहा है बगल में। ठीक है, काट दो इसको कि रहने दो? रहने दो गुरुजी। ए से पहले डॉलर, $20 से पहले, 2 से पहले डॉलर। अगर किसी एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलना चाहते हो तो आप कौन सा बटन दबा देंगे? F4 का बटन दबा देंगे। F4 दबाने से ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब रेफरेंस के आगे डॉलर लग जाएगा। ठीक है मेरी बात? आगे बढ़ रहा हूं। जी सर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कौन से प्रश्न पर आ गए हम लोग? 19 नंबर पे। MS एक्सेल में एबीएस फंक्शन क्या काम करता है? दोस्तों बताया था, एबीएस एक प्रकार का मैथमेटिक फंक्शन है, मैथ फंक्शन है, जो धनात्मक वैल्यू जवाब देता है, पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को बताता है। कैसे? कि अगर आपने लिखा इक्वल्स टू फंक्शन का नाम एबीएस माइनस के 20 इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या लिखा? एबीएस 40, तो इसका आंसर 20 प्लस का, इसका आंसर 40 प्लस का। सीधा सीधा है। क्या आंसर है? किसी संख्या का निरपेक्ष मान है तो 1 नंबर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, मैंने कहा था 50 प्रश्नों का सेक्शन लेना है। कितने का लेना था? 50 का। 30 पहले किए थे, 20 अब कर लिए। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक सेल को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, सिंगल सेल में कंबाइन करना पता है क्या कहलाता है? मर्ज करना कहलाता है। और मर्ज करने का ऑप्शन कहां पर आता है? होम में जाकर, अलाइनमेंट में जाकर मर्ज सेल का ऑप्शन आता है। अच्छा, सेल को मर्ज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जिन सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं, पहले उन सभी सेल को आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नीचे सिंपल सवाल ही है, सेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पर मूव करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे? दोस्तों ऐसा आप करना चाहते हैं तो सीट नीचे टैब होती है, उस पर क्लिक करके अगली सीट पर चले जाओ। ये सेल के लिए नहीं है, ये वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाना है। दो नीचे नाम होता है सीट 1 सीट 2, हमको एक सीट से अगली सीट पर जाना है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं ये पूछना चाह रहा है। अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार हो सकती है। सेल किसे कहते हैं? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है सेल? दोस्तों एक रो और एक कॉलम मिलकर आपको क्या बना के देता है? सेल बनाकर देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर। आगे अगला सवाल, कितने सवाल करने थे अपन को? सिंपल प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? देखो कई लोग इसका जवाब भी गलत दे देते हैं। क्या कह रहा है? एक्सेल की पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करना है। भाई एक्सेल की वर्कशीट को सेलेक्ट करना हो, वर्ड की फाइल को सेलेक्ट करना हो, इन सब से कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो? 3 नंबर, कंट्रोल ए। ये न्यू फाइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? न्यू फाइल के लिए। अच्छा, अगर कंट्रोल एम तो कहूं वर्ड में क्या करता है? इंडेंट सेट करता है, न्यू स्लाइड करता है पावर पॉइंट में। एक्सेल में इसका यूज करके देखते हैं क्या करता है। क्लिक किया मैंने इस पे, कंट्रोल एम दबाया, इसमें कंट्रोल एम कोई फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस एम कोई भी काम नहीं आता है। 2 और प्रश्न करके 55 टोटल हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए किसका एक टेक्स्ट जोड़ना है, आपस में संयोजन करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? एम्परसेंड का यूज करते हैं। लास्ट आज के सेक्शन का, एक पृथक शीट से सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना
किसी दूसरी सीट से, दूसरे व्यक्ति से डेटा का रेफरेंस लेना, उन्हें प्राप्त करना क्या कहलाता है? रेफरेंसिंग कहलाता है। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। दोस्तों, एक्सेल के बारे में मैं जितनी बातें कर सकता था उतनी आप लोगों से की। एक्सेल का स्टोरी, एक्सेल के फंक्शन, एक्सेल के फॉर्मूले मैंने बहुत सारे डिस्कस किए, उसके साथ एक्सेल का मैंने क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में पावर पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।